हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम को 5 बजे की आपकी एक प्रीमियर लाइव क्लास होती है जिसमें हम देखते हैं एमपी टेट और सी टेट स्पेशल क्वेश्चंस। यानी कि ये दोनों एग्जाम के लिए आपकी क्या क्लास जो है वो एकदम परफेक्ट है। वही क्वेश्चन हम देखते हैं जो इन एग्जाम्स में जिसका जो पैटर्न है या जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि पेडागोजी इसकी मेन की है और हम हर सब्जेक्ट की पेडागोजी यहाँ पे देखते हैं अलग अलग दिन। आज हम देखने वाले हिंदी शिक्षण के प्रश्न। हालांकि हिंदी शिक्षण जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी थ्योरी पढ़ लेना बहुत ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आएगा घुमा फिरा के वही कॉन्सेप्ट बार बार हमें हर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। पर अच्छी बात भी है क्योंकि अगर आप बार बार वही सेम क्वेश्चन या सेम टाइप के क्वेश्चन, मैं सेम नहीं कह रही हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं तो बिल्कुल एग्जाम में फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर ही लेंगे। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। गुड इवनिंग सभी को। रेडी? ओके। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो यहाँ पे बच्चों में जो करेक्ट आंसर होता है इस टाइम पे भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। प्राथमिक स्तर क्योंकि 5th क्लास तक की होती है और इस टाइम तक बच्चों का भाषाई विकास इतना हो जाता है कि वो भाषा का अच्छा प्रयोग करना सीख लेते हैं। कम से कम अपने डेली लाइफ में उनको कैसे बातचीत करनी है, दूसरों की बातों को समझना, अपने आप को व्यक्त करना, लिख कर या बोल कर, हर तरह से इस तरह से वो समझने लगते हैं। तो इतना तो उनको आने ही लगना चाहिए प्राइमरी स्टेज पे। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना या पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। तो देखिए, आगमन विधि चाहे व्याकरण शिक्षण की करके लिख दिया हो, चाहे मैथ्स में हो, कुछ भी हो, कुल मिला के वो यही होता है कि इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर नियमों तक पहुंचा जाता है, उस नियम तक पहुंचा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निगमन विधि में इसका उल्टा होता है, पहले नियम। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाती है, बार बार आप भूल जाते तो आप ऐसे याद कर लीजिए, नी से नियम, नी से निगमन। तो निगमन विधि में नियम पहले बताते हैं, अब बचा क्या, आगमन बचा, उसमें उदाहरण पहले बताते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होता है आपका, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। बिल्कुल जितने भी लोगों ने डी गेस किया सही है, प्रयोग करना ये सही आंसर हो जाता है। देखिए तभी आपका मतलब, कई बार होता है ना कि हम भाषा के बारे में सब जानते हैं, उसके सारे नियम को पता है, हमको सब कुछ पता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपने पढ़ी है, आपको पूरी ग्रामर बनती है, संस्कृत आपने पढ़ी है, संस्कृत की पूरी ग्रामर बनती है ना। लेकिन क्योंकि आप उसका प्रयोग नहीं करते, इसीलिए बहुत लोगों को होता है ना कि बोलने में दिक्कत होती है, बोल नहीं पाते हैं, समझते सब है पर बोल नहीं पाते। क्यों उसका प्रयोग नहीं कर पाते? क्योंकि प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उस पर, उस लैंग्वेज पर उनकी उतनी ज़्यादा कमांड नहीं रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं है? जो नहीं है वो बताएंगे। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधन की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। बहुत ही ज़्यादा उदार नहीं बन जाना है, ये आपकी जिम्मेदारी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारी जो है वो एक शिक्षक की समावेशी कक्षा में जिम्मेदारी है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में क्या पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पे न्यू है या फिर न्यू नहीं भी है लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, नीचे जो एक बनी रहती है बेल सिंबल, और उसमें ऑप्शन आता है कि आपको कैसे नोटिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तभी सारे नोटिफिकेशन जाएंगे और आपको जैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन चला जाया करे। सामूहिक वैयक्तिक सस्वर मौन, और यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक। ठीक है, वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता बहुत होती है।
भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता। मतलब ये कि एक लैंग्वेज की बुक है, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, हम यहाँ हिंदी पढ़े तो हम हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी की एक बुक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हिंदी की बुक बनाने में? तो यहाँ पे सी जो है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, यानी इसमें जो पाठ सम्मिलित किए जाएं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को आपने देखा होगा कि हर स्तर की हिंदी की बुक में अलग अलग टाइप के चैप्टर होते हैं, स्तर के अनुसार होते हैं, जो बच्चों की आयु अनुकूल और उनके मानसिक स्तर के अनुसार भी होते हैं। और साथ ही साथ हर चैप्टर से, किसी चैप्टर से बच्चों को संस्कृति का पता चलता है, किसी चैप्टर से उनको नैतिक शिक्षा मिल जाती है, किसी चैप्टर से उनको किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में पता चलता है। यानी कि उद्देश्य रहता है कि बच्चों को हिंदी की उस पुस्तक से कई सारे नॉलेज मिल सके, है ना। कुछ दोहे होते हैं, कुछ कविताएं होती हैं, यानी हर तरह का विकास हो सके बच्चों का। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या करती है? सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, सब गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है? और यहाँ जो सही आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ये इसका सही उत्तर हो जाता है। ओके, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। विद्यालय के बाहर का जीवन और जो भी हमें वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, वो हमें भाषा सीखने के लिए क्या प्रेरणा देते हैं, किस लिए? तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होता है कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, क्योंकि जब अपने स्कूल, फॉर एग्जांपल हम स्कूल में बैठे हैं तो हमारे स्कूल का जो भाषिक परिवेश होगा, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, तो वहाँ का भाषिक परिवेश भाई अलग अलग बच्चे हैं, सबकी लोकल लैंग्वेज होगी, लेकिन वो नहीं बोल सकते। जैसी भी स्कूल है, जो भी स्कूल है, जो भी वहाँ का सिस्टम होगा, वही उतना ही उतने में ही सीमित हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं, समाज के बाहर जाते हैं, तो हमें तरह तरह की भाषाएँ देखने और सुनने को मिलती हैं, है ना। जैसे मेरा भाषिक परिवेश जो रहा है वो स्कूल का ही रहा, स्कूल तक सीमित रहा, तो अभी मैं हिंदी, एग्जैक्टली हिंदी और इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छे से बोल पाती हूँ। ठीक है, तो ये सभी के साथ होता है और बहुत ज़रूरी है कि समाज में तरह तरह की भाषाओं के वातावरण में रहना। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? तुतला कर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। फर्स्ट क्लास मतलब 6 साल का बच्चा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। वो फर्स्ट क्लास में बच्चा पहुँचता है तो वो जानता है कि उसको जो बात कहनी है वो उसे कैसे कहनी है, और वो जो भी उसके मन में है उसे अभिव्यक्त कर सकता है भाषा में। सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे? उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिख कर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या फिर उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, उच्चारण सही करना है तो लिखने का तो कोई चांस यहाँ है नहीं, तो ये वाला तो आपका वैसे भी नहीं होगा। बाकी के जो बचा है देख लीजिए। तो बिल्कुल प्रोत्साहन देना, एक टीचर का मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा। इससे बच्चा क्या है, कॉन्फिडेंट फील करता है और प्रैक्टिस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण। आसान है प्रश्न, इतना कठिन नहीं, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है तो अर्थ निर्माण ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पढ़ने की क्षमता में हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चे हैं संस्कृत की बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, तो रीडिंग तो उनको आती है, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो पढ़ना तो व्यर्थ हुआ। तो इस वजह से जो भी हम पढ़ें उसका अर्थ समझ पाना भी इम्पॉर्टेंट है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है?
बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, बच्चों को अनुशासन में रखना। और इसके लिए सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ये मेन जो है कहानी सुनाने का उद्देश्य रहता है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, जैसे अपनी ब्लैंक, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। अपनी क्या कमियां, समस्याएं, भाषा, पाठ पुस्तकें, तो अपनी भाषा लेकर आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी ऑटोमेटिकली एक भाषा रहती है, जो भी उनकी भाषा हो, जिस भाषा में वो अपने घर में बात करते रहते हैं वो उनकी भाषा रहती है। और फिर हमें जो है अपने वातावरण, स्कूल विद्यालयी वातावरण के हिसाब से, या फिर जो हमारा उद्देश्य है, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस लैंग्वेज के लिए हम टीचर हैं, उस लैंग्वेज का डेवलपमेंट उस बच्चे के अंदर करना हमारा फिर उद्देश्य बन जाता है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, तो जो अर्थ नहीं है वही बताना है। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। और इसका जो सही आंसर होता था, है, वो है बिल्कुल बिल्कुल सी। जितने भी लोगों ने रिप्लाई किया सही है। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना ये नहीं है कि बच्चा को रट्टू तोता नहीं बनाना है कि बस तुम एक बार सुन लो और फिर एज इट इज़ तुम दोहरा सको, ऐसा बच्चे को हमें उस तरफ वो है मोल्ड नहीं करना है। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या? स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो जो जरूरी है बस आपको वही बताना है यहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, अगर मैं हिंदी का उच्चारण, यानी कि ऐसा नहीं, एक आध वर्ड हो सकता है कभी टंग स्लिप हो जाती है, हर किसी की, सबके साथ होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि ज़्यादातर ही वो भाषा बोलने में एकदम फ्लो ना हो, या फिर कह सकते हैं उच्चारण सही ना हो, तो फिर जाहिर सी बात है पढ़ने वाले कैसे इंटरेस्ट लेंगे, उन्हें कैसे समझ में आएगा कि इसे सही कैसे पढ़ा जाता है ना। बात करते हैं बच्चों की अगर, तो इस वजह से ये सही आंसर हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो हमारा एक नया चैनल है, टेक चैनल है वो। आई नो हो सकता है आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो, आपके काम की चीज़ें ना हो, या अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बने हैं, तो फिर आपके काम का भी होगा। बट फिर भी प्लीज़ वहाँ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि बिल्कुल न्यू चैनल है। तो लिंक मैं कमेंट पे पिन कर दूँगी, आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। क्योंकि 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, क्या 1000 भी कंप्लीट नहीं कर सकते मेरा तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।